5, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food pieces would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. मतलब एक आंट है, आंट मतलब चींटी है जो क्या करती है, फूड के कुछ पीसीज हैं उनके सर्कमफेरेंस पर राउंड लगाती है, मतलब वो राउंड लगाती है। ठीक है, राउंड लगाएगी तो वो सर्कमफेरेंस पर ही तो राउंड लगाएगी। तो 1, 2 एंड 3 पीसेस आपको गिवन है फूड्स के। आंट जो है वो यहाँ से चक्कर स्टार्ट करती है और ऐसे लगाती आती है। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा सर्कमफेरेंस कवर करता है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2.85 सेंटीमीटर, ये वाली आपकी फिगर है। सॉल्यूशन नंबर 5, तो रेडियस ऑफ वो भी हमारे पास क्या था, एक सेमी सर्कल है। तो अब हमें पूरा गिवन है 2.82 डायामीटर है। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम तो सर्कमफेरेंस में हमें आर की नीड होती है और आर निकालने के लिए डायामीटर का हाफ किया जाता है। आप इसका हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, पाई आर प्लस 2.8 सेंटीमीटर। क्यों लिखा हमने 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए बच्चे हमारे पास ये शेप है 2.8 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें ये पूरा था तो मैंने पहले हाफ किया रेडियस फाइंड करने के लिए। रेडियस आ गई मेरे पास 1.2। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर हो गया, क्योंकि 2 पाई आर होता है, आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का, बट वो पूरे सर्कल का होता है। हमारे पास हाफ सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो बच गया क्या है हमारा पाई आर। तो पाई आर प्लस हमने 2.8 क्यों लिया, क्योंकि देखिए बच्चे आंट जो है वो सिर्फ इस पे थोड़ी चलेगी, इस सर्कमफेरेंस पे थोड़ी चलेगी है ना, इस सर्कल पे थोड़ी चलेगी, वो डायमीटर पे भी तो जाएगी, तो इसलिए हमने डायमीटर ऐड किया है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 2 प्लस 2.8 सेंटीमीटर। देन ये कितना हो गया 4.4 प्लस 2.8, इसको किया 7.2 सेंटीमीटर। आपका आंसर आया पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, तो आंट जो है वो पूरे पे जाएगी, तो मतलब आंट जो है ये वाला भी लेगी, ये वाली लाइन पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी। तो अब आप देखो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये तो मेरे पास सेमी सर्कल है, ये तो मैं निकाल लूँगी पाई आर से, उसमें क्या ऐड कर दूंगी 2.8 सेंटीमीटर ये और 1.5 सेंटीमीटर, और जो 1.5 सेंटीमीटर है ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगी, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगी, इसे भी ऐड कर दूंगी किसमें, सर्कमफेरेंस में। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल 2.8/2 किया आपने तो 1.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं या सर्कमफेरेंस लिख लीजिए ऑफ द गिवन फिगर। फिगर में कुछ पेरीमीटर्स गिवन है हमें, जैसे 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर है प्लस 1.5 सेंटीमीटर है और प्लस क्या कहेंगे पाई आर। इनको ऐड किया आपने 5.8 सेंटीमीटर आया प्लस 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। अब किया आपने तो 5.8 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड, इसमें क्या है, ये कॉर्न की शेप आपको गिवन है जिसमें आंट क्या करती है, वो क्या करती है राउंड लगाती है इस पूरे का। तो देखिए आंट जो है वो पूरे का राउंड लगाती है। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके देख दूँ तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, और ये कौन है,
तो इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए मैं ये वाले कॉन वाली जो स्टिक्स हैं इनको क्या करूँगी, ऐड करूँगी और सेमी सर्कल ऐड करूँगी। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा डायामीटर आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें आर की नीड होती है, तो हम इसका हाफ कर देंगे। पार्ट नंबर 3 देखेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2.8 है, हाफ करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है फिगर्स में, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, जैसे मैंने बताया 2 सेंटीमीटर प्लस पाई आर, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर प्लस 22/7 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू रख दी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना 4.4 सेंटीमीटर आया, और इसको आपने जब ऐड किया तो कितना आया 8.4 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड कर सकते हैं किसने ज़्यादा एरिया, किसने ज़्यादा सर्कमफेरेंस किया है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, द आंट विल हैव टू टेक a longer round for the food pieces B because the perimeter of the figure given in alternative B is the greatest among all. Right, student? This was about the last question in this exercise. So student, आज की क्लास मैं आपकी यहीं पर ओवर करूँगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका होमवर्क में है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे मैम प्रैक्टिकल कॉपी में करना है। बेटा मैंने मेंशन किया ही नहीं है आपको ये चैप्टर प्रैक्टिकल कॉपी में करना है, मैंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जब कोई चीज़ मेंशन नहीं की जाती तो आपको नॉर्मल मैथ्स की नोटबुक में करना होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, आपको नॉर्मल रजिस्टर आपने मैथ्स का बनाया होगा, नोटबुक मैथ्स की, उसमें करना है ये, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।